और दिल में दगा है, मासूम चेहरा निगाहें फरेबी, लबों पे हंसी और दिल में दगा है। इसी गीत के साथ हम लोग हेलो गाइस, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। आज के क्लास में हम लेके आए हैं भारत की कुछ प्रमुख नदियों के नाम। तो सबसे पहले प्रमुख नदियां हैं वो कौन राज्य में अवस्थित है, और उसके बाद उसकी लंबाई कितना है, उनके बारे में हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे और आज की क्लास में बारी बारी से हम लोग जानेंगे। तो पहला है ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र नदियां कौन से स्टेट में पाई जाती हैं, कौन से राज्य में पाए जाते हैं? तो ये पाया जाता है आसाम में, और इसकी लंबाई 2900 किलोमीटर है। ये 2900 किलोमीटर की लंबाई के क्षेत्र को कवरेज करता है। दूसरा बात करते हैं सिंधु। सिंधु नदी पाया जाता है जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में जो भारत का एक अभिन्न अंग है और जिसको अधीन करने के लिए पाकिस्तान यथासंभव प्रयासरत है। इसकी ऊंचाई है 800, इसकी लंबाई है 2880 किलोमीटर के एरिया को कवरेज करता है। उसके बाद हम बात करते हैं गंगा, जो हमारे भारत देश की पवित्र नदी है तमाम, और ये उत्तरांचल राज्य में स्थित है और इसकी लंबाई 2510 किलोमीटर की लंबाई है इसका। और उसके बाद बात करते हैं गोदावरी। ये गोदावरी महाराष्ट्र राज्य में अवस्थित है और ये 1405 किलोमीटर की लंबाई है। अब बात करते हैं कृष्णा नदी। ये महाराष्ट्र राज्य में स्थित है और ये 1400 किलोमीटर की एरिया को कवरेज करती है, इसकी लंबाई है। उसके बाद बात करते हैं नर्मदा नदी। ये मध्य प्रदेश में स्थित है और ये 1300 किलोमीटर की इसकी लंबाई है। और बात है महानदी, जो मध्य प्रदेश में है, ये इसकी लंबाई 858 मीटर है। उसके बाद है कावेरी नदी। इसकी लंबाई है, ये कर्नाटक राज्य में स्थित है और इसकी लंबाई 780 किलोमीटर की लंबाई इसकी लंबाई है, लेंथ है। इस तरह नमस्कार, इस तरह आज के क्लास में हमने जाना भारत की प्रमुख नदियों के। चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे ताकि बारी बारी से नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, और जब भी लैब चालू हो तो इसके लैब से आप ही लोग जुड़ सकते हैं। तो आज के क्लास में हम लेके आए हैं पुस्तक और लेखक के नाम। कुछ पुस्तक है, उसके गणमान्य लेखक है, उनके बारे में हम लोग बारी बारी से चर्चा करेंगे। पहला पुस्तक है रामचरितमानस, जो धार्मिक पुस्तक है, धर्म से संबंधित पुस्तक है, जिसके लेखक के रचयिता है गोस्वामी तुलसीदास जी, और इन्होंने रामायण को भी लिखा है, इसमें 8000 श्लोक है। उसके बाद हम बात करते हैं महाभारत और गीता। ये दोनों धार्मिक पुस्तक है जो इस पुस्तक को पढ़ने से हिंदू धर्म के बारे में भली भांति संपूर्ण जानकारी हो जाती है, जिसके लेखक है वेद व्यास। वेद व्यास ने दोनों पुस्तक के लेखक हैं और इसी के द्वारा ये दोनों पुस्तक को लिखा गया है। अब उसके बाद आगे बात करते हैं पंचतंत्र, 5 शास्त्रों के बारे में, जिसके लेखक है विष्णु शर्मा जी, जिन्होंने इसको लिखा है। उसके बाद आप बात करते हैं 4 नंबर रामायण। ये भी प्राचीन पुस्तक है, जिसके लेखक है महर्षि वाल्मीकि। अभी हमने बताया कि रामायण में 8000 श्लोक है और इसके भी लेखक जो है महर्षि वाल्मीकि जी है, जो इन्होंने रामायण के रचयिता हैं और लिखे हैं। उसके बाद बात करते हैं 5 नंबर कामायनी। ये भी पुस्तक है, जिसके लेखक है जयशंकर प्रसाद जी, जिन्होंने कामायनी पुस्तकों को लिखा है। उसका नंबर 6 रानी रेख। ये भी पुस्तक का नाम है, जिसके लेखक है सुनील गावस्कर ने इस पुस्तक को लिखा है, रचयिता है। उसके बाद सेवा सदन, रंगभूमि, गोदान गबन, इसके लेखक है मुंशी प्रेमचंद जी, और ये अपने जमाने के कवि भी थे। लगभग 300 कहानियों को इन्होंने लिखे हैं पुस्तक में, जो आज भी नए पीढ़ी और पुराने जमाने की पीढ़ी इनके पुस्तक से पढ़ते हैं और इनसे लाभान्वित होते हैं। उनके बाद बात करते हैं बाबरनामा। बाबर जो हमारे मुगल वंश के पहले अंश के थे, जिन्होंने जाने से पहले एक पुस्तक को लिख डाले ताकि जितने भी हमारे आने वाले पीढ़ी है और उस समय की जो पीढ़ी है सब हमारे पुस्तक को जानकारी रहे और बाबर क्या है उसके बारे में विस्तृत से जानकारी प्राप्त करे। उसके बाद बात करते हैं गीतांजलि, जिसके लेखक है रविन्द्रनाथ टैगोर जी। रविन्द्रनाथ टैगोर किसी भी स्कूल, कॉलेज, महाविद्यालय से पढ़ाई नहीं की, लेकिन किताबों को अध्ययन करते करते इतने बड़े विद्वान हो गए कि सारी दुनिया इसके नाम जानते हैं, और इन्होंने भारत में एक राष्ट्रीय गीत को भी, जनगण मन अधिनायक जय है, जब तक हमारे तिरंगे की बात होगी, आन बान शान की बात होगी, तब तक इसका रविन्द्रनाथ टैगोर के गीत को बोला जाएगा और सुना जाएगा। उसके बाद बात करते हैं कुरुक्षेत्र।
कुरुक्षेत्र, जैसे हमारे भारतीय जवान जब जाते हैं कुरुक्षेत्र के मैदान में, तो भारत माता की तिलक लगाते हुए करते हुए निकलते हैं, तो उसी कुरुक्षेत्र क्या होता है उसी को रेखांकित किया है रामधारी सिंह दिनकर जी ने, कि कुरुक्षेत्र में कैसे मार करते हैं, कैसे भारत माता की जयकारा लगाते हुए भागते हैं रण क्षेत्र में, उसी का विस्तृत विवरण कुरुक्षेत्र पुस्तक में रामधारी दिनकर ने विशेषता से बताया है। उसके बाद आप बात करते हैं अर्थशास्त्र, जिसके लेखक के कौटिल्य चाणक्य। अर्थशास्त्र यानी हमें धन संपत्ति कैसे प्राप्त होगा, धन को हम कैसे अर्जन करेंगे, कैसे कम समय में अधिक से अधिक धनवान बनेंगे, तो इसको बढ़ने के लिए हमें अर्थशास्त्र जैसे पुस्तक की अमूल्य पुस्तक को पढ़ना पड़ेगा, जो हमें धन से प्रेरित है, धन से संबद्ध है। उसके बाद बात करते हैं यशोधरा, जिसके लेखक है मैत्री शरण गुप्त। यशोधरा ये भी। उसके बाद लास्ट है 13 नंबर की चंद्रकांता, जिसके लेखक है देवकी नंदन खन्नी। इन्होंने चंद्रकांता, कौन कहता है आसमां में सुराग नहीं होता, तबीयत से एक सिक्का उछालो यारो, इस तरह इस शायरी के साथ हम लोग बात करते हैं। हेलो गाइस, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं मस्त होंगे, अच्छे होंगे। बात करते हैं प्रमुख भारतीय बंदरगाह के बारे में जहां समुद्री जहाज स्टे करती है। पहला है मुंबई में कहाँ बंदरगाह है? ये है पश्चिमी समुद्री तट पर, जहाँ पानी के जो जहाज स्टे करते हैं। दूसरा है कोलकाता, ये कहाँ अवस्थित है? ये हुगली नदी पर है। उसके बाद कालीकट का जो बंदरगाह है, ये पश्चिमी समुद्री तट यानी केरल में अवस्थित है। उसके बाद है कोचीन, इसका भी समुद्री तट केरल में है। उसके बाद कांडला, ये गुजरात के कच्छ की खाड़ी में है, जहाँ बहुत सारे सांप रहते हैं। उसके बाद है चेन्नई का बंदरगाह, तमिलनाडु में है। विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश के कुदरती बंदरगाह जहां निर्माण में है। उसके बाद हल्दिया, ये पश्चिम बंगाल में इसका बंदरगाह अवस्थित है। उसके बाद सूरत, ये गुजरात में है। भटकल, ये कर्नाटक में है। उसके बाद अलप्पी, इसका बंदरगाह केरल में है। इस तरह हम लोग आज के बारे में प्रमुख भारतीय बंदरगाहों के बारे में जाने। आप लोग इस वीडियो पर बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिल देंगे नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार। और चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। दिल जिगर नजर क्या है, मैं तो तेरे लिए जान भी दे दूं। दिल जिगर नजर क्या है, मैं तो तेरे लिए जान भी दे दूं। ओ जाने जा तू है मेरा जहां, मैं तो तेरे लिए जान भी दे दूं। इसी गीत के साथ हेलो गाइस, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं मस्त होंगे, अच्छे होंगे। और हम आज के क्लास में लेके आए हैं शॉर्ट नेम एब्रीविएशन, यानी संक्षिप्त रूप शॉर्ट नेम। पहला है एटीएम, इसका फुल फॉर्म होता है ऑटोमेटेड टेलर मशीन। तो हम लोग आज एटीएम का फुल फॉर्म कोई बोलेगा बोल देंगे ऑटोमेटेड टेलर मशीन। उसके बाद एआईआर, इसका फुल फॉर्म होता है ऑल इंडिया रेडियो। उसके बाद नंबर 3 में है डब्ल्यू, इसका फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइड वेब। उसके बाद है WTO, इसका फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन। जब टूरिज्म का जो होता है तो इसका एक संगठन होता है। उसका WHO, ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जो हमारे भारत देश का नहीं है, विदेश का है। तो ये इसका VAT, इसका फुल फॉर्म होता है वैल्यू एडेड टैक्स। कोई चीज का सामान लेते तो इसमें ये VAT टैक्स लगता है। उसके बाद हम बात करते हैं पैन, परमानेंट अकाउंट नंबर। जैसे पैन कार्ड बनता है तो उसमें एक नंबर जो है अंकित होता है, नॉमिनेट होता है, वो परमानेंट नंबर होता है और उसका यूज बहुत सारे कामों में किया जाता है। उसके बाद है पिन, इसका फुल फॉर्म होता है पोस्टल इंडेक्स नंबर।
और लास्ट हम बात करते हैं टीआरपी, टैक्स रिटर्न प्रीपेड। कोई चीज का जो टैक्स देते हैं तो उसका जो प्रीपेड होता है तो उसमें इस तरह हम लोग आज में एब्रीविएशन संक्षिप्त रूप के बारे में आज की क्लास में हम लोग जानकारी प्राप्त की है। जो फर्स्ट टाइम देखा तुझे हम खो गया, सेकेंड टाइम में लव हो गया, यखा इंडिया जानता है हम तुम पे मरता है, यखा इंडिया जानता है हम तुम पे मरता है। हेलो गाइस, इसी के साथ हम लोग इसी गीत के साथ हम लोग बात करते हैं विश्व की एक नजर में। पहले विश्व के नियमित अध्ययन का प्रारंभ क्लॉडियस टोलोमी द्वारा 140 ईस्वी में शुरू किया गया था। यानी विश्व के नियमित अध्ययन का प्रारंभ क्लॉडियस टोलोमी द्वारा 140 ईस्वी पहले किया गया था। दूसरा बात हम करते हैं विश्व का सबसे बड़ा महादेश, यानी जो पूरे विश्व का सबसे बड़ा महादेश वो कौन है, तो वो महादेश है एशिया महादेश, जो पूरे विश्व में प्रचलित है बड़े महादेश के रूप में। तीसरा हम बात करते हैं विश्व के सबसे छोटा महादेश, सबसे छोटा कॉन्टिनेंट महादेश कौन है, तो वो है ये ऑस्ट्रेलिया महादेश, जो सबसे छोटा महादेश की श्रेणी में आता है और इसे गिना जाता है। चौथा है विश्व का सबसे बड़ा महासागर, सबसे बड़ा सागरों का सागर कौन है, तो वो है प्रशांत महासागर, विश्व का सबसे बड़ा महासागर है। उसके बाद है पांचवा क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश। अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें उसमें सबसे बड़ा देश कौन आता है, तो वो रूस आता है, जो विकसित राष्ट्र की श्रेणी में आता है और क्षेत्रफल में इसका सबसे बड़ा स्थान है, अमूल्य योगदान है। उसके बाद है जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का सबसे जनसंख्या में सबसे बड़ा देश कौन है, तो वो देश है चीन है। लेकिन एक समय ऐसा आएगा 2030 के आसपास या उसके एवं में भारत भी जो जनसंख्या के मामला में चीन को पार कर देगा। नंबर 7 विश्व की सबसे ऊंची पर्वत, यानी सबसे बड़ा पर्वत ऊंचा जो पर्वत है वो कौन है, वो पर्वत है माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई 8,848 मीटर है, जो हमारे नेपाल में अवस्थित है। 8वां विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन है, सबसे बड़ा द्वीप कौन है, वो है ग्रीनलैंड द्वीप। 9वां क्वेश्चन विश्व में स्थल का सबसे बड़ा जीव, धरती पर सबसे बड़ा जीव कौन है, तो वो है हाथी, जिसका वजन 8 टन होता है और ये सबसे बड़ा जीव है। 10 नंबर विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान सहारा रेगिस्तान है, जो अफ्रीका देश यानी डार्क कॉन्टिनेंट के नाम से जाना जाता है, वहां अवस्थित है। हेलो, इसी तरह आज के क्लास में हम लोग जनसंख्या के बारे में जाने, इस तरह वीडियो में बने रहे।